तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 3 वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो तीनों वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन तीनों वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, मार्केट में जो लोग ट्रेडिंग भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और मार्केट की जो न्यूज होती है उनके ऊपर फोकस भी करते होंगे, तो आपको पता होगा आज मार्केट में एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आती हुई देखने को मिली है। इस रिपोर्ट को हमको थोड़ा समझना होगा, बिकॉज यहाँ पर जो खास करके ट्रेडर्स है जो वीकली एक्सपायरी को प्ले करते हैं, मंथली एक्सपायरी को प्ले करते हैं। अभी तो निफ्टी की खास करके आपको निफ्टी एक्सपायरी वीकली की देखने को मिलेगी, लेकिन अभी ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि इस एक्सपायरी के ऊपर बहुत सारे अलग अलग टाइप के आप बोल सकते हो क्लोजेस देखने को मिल सकते हैं। मतलब जो हर हफ्ता वीकली एक्सपायरी होने वाली है उसके जगह कुछ और, या डायरेक्ट मंथली एक्सपायरी। अभी ये क्या है ये मैं सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, तो वीडियो को प्लीज एकदम ध्यान से देखने की और समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आज की तारीख आपको बोल देता हूँ, 5 अगस्त 2025 ये आज की तारीख है, मंगलवार का दिन है। इस बात को यहाँ पर आप याद रखें। तो सबसे पहले क्या हुआ है, तो देखिए आज मंगलवार का दिन है 5 अगस्त, और कैपिटल मार्केट्स के बहुत सारे जो स्टॉक्स है, कैपिटल मार्केट मतलब जो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री से कनेक्टेड जो स्टॉक है, उनमें अराउंड 5% के आसपास की गिरावट हमको देखने को मिली है। अब 5% की गिरावट कोई कम नहीं होती, वो क्रैश में कंसिडर की जाती है। 2.5 या 3% के ऊपर की गिरावट इंट्राडे में अगर होती है तो कहीं ना कहीं उसको क्रैश ही माना जाता है किसी भी स्टॉक के लिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट अचानक से हमको देखने को मिली? तो दोस्तों इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण यहाँ पर निकल कर आ रहा है। देखिए अभी अराउंड शाम के 8:50 का टाइम हो रहा है। अगर इस रिपोर्ट के बारे में और भी कोई अपडेट अगर अभी आता है तो ऑब्वियस सी बात है वो इस वीडियो में इंक्लूड नहीं होगा। तो अब तक जितना भी डेटा मुझे मिला है मैं वही आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस बात का यहाँ पर आप ध्यान में रखे, हो सकते हैं आने वाले समय में इसमें और भी अपडेट्स आते हुए हमको दिखाई दे। तो अभी क्या हुआ, आज के दिन कैपिटल मार्केट के स्टॉक 5% क्यों गिरते हुए नजर आए? बिकॉज मार्केट में एक रिपोर्ट फ्लोट हुई है और इस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि डेट सेबी जो इंडिया का स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर आपको देखने को मिलेगा, ये कहीं ना कहीं मार्केट में नए रूल ला सकते हैं रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, वर्ड्स के ऊपर फोकस करना, रिड्यूस करने के लिए जो स्पेकुलेशन मार्केट में चलता है, जो मार्केट में खतरे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में यहाँ पर नजर आ रहे हैं उसके लिए। इन शॉर्ट यहाँ पर अभी इस टाइम पे ट्रेडिंग की बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान देना ट्रेडिंग की बात हो रही है, तो मार्केट में जो स्पेकुलेशन चल रहा है ऐसा इनका मानना है, इसको रिड्यूस करने के लिए, इस खतरे को टालने के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे कुछ रूल्स अभी आने वाले समय में आ सकता है। ये रिपोर्ट जैसे ही मार्केट में आया, इससे कनेक्टेड स्टॉक में ऑब्वियस सी बात है जबरदस्त गिरावट का सामना हमको देखने को मिला। बिकॉज इससे कनेक्टेड कंपनियों का जो अर्निंग होता है खास करके इसी कैटेगरी से, एफएनओ कैटेगरी, डेरिवेटिव कैटेगरी, इससे ही हमको देखने को मिलता है ज्यादा करके। जो ऑब्वियस सी बात है उनको काफी ज्यादा झटका लगेगा अगर वीकली एक्सपायरी कटौती हो गई, कम हो गई या बंद हो गई तो। अब अगर सेबी जो मार्केट रेगुलेटर है उन्होंने ऐसा कुछ रिपोर्ट मार्केट में पर्टिकुलरली आ रहा है, तो इसके पीछे का कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो आप देख सकते हो रीजन फॉर द ड्रॉप, द कंसर्न इज मेनली अबाउट वीकली एक्सपायरी डेरिवेटिव्स। मतलब यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स डेरिवेटिव मार्केट की बात हो रही है, उसमें वीकली एक्सपायरी की बात हो रही है। यहाँ पर खास करके इसके बारे में सोचा जा रहा है, और यहाँ पर सेबी माइट रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वीकली ट्रेड। जो फ्रीक्वेंसी है ये कहीं ना कहीं सेबी यहाँ पर बंद नहीं लेकिन रिड्यूस करने का सोच सकती है। अब रिड्यूस का मतलब क्या, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो हफ्ते आपको निफ्टी का वीकली एक्सपायरी देखने को मिलता है, लेकिन अभी आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि वीकली एक्सपायरी के जगह आप देख सकते हो यहाँ पर पॉसिबली मेकिंग देम बाय मंथली और मंथली। मतलब क्या, मंथ के बीचों बीच, मतलब महीने का दूसरा हफ्ता, या डायरेक्टली मंथली एक्सपायरी। जैसे बैंक निफ्टी का, सेंसेक्स का अभी हमको देखने को मिल रहा है, तो डायरेक्टली अभी जो भी एक्सपायरी होगी मंथली होगी, बीच में कुछ नहीं होगा, वीकली भी नहीं होगा और बीच में भी कुछ नहीं होगा। ऐसा पर्टिकुलर प्लान है इनका लाने का, जो कितना सही है कितना गलत है ये वक्त बताएगा। तो भी अगर आप ये पढ़ोगे, ये समझोगे, ये सुनोगे, तो आपको लगेगा अरे इससे तो पूरा का पूरा प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। तो आप एकदम सही हो। एक्चुअली सेबी भी यही चाहता है कि ये पर्टिकुलर मूव की वजह से जो शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग है ये पर्टिकुलर स्लो हो जाएगा, और यही सेबी चाहती है कि इसको हम स्लो करें। तो इसके लिए अभी जो वीकली एक्सपायरी जो हर गुरुवार को या हर हफ्ते में जो हमको देखने को मिल रही है, हो सकता है सेबी इसको डायरेक्टली महीने में 2 बार, एक तो महीने के बीचों बीच एक कोई तो पर्टिकुलर डेट या डे फिक्स किया जाएगा, या फिर डायरेक्टली मंथली एक्सपायरी जैसे होती है उसको डायरेक्टली मंथली पे शिफ्ट किया जाएगा।
तो अब ये क्या होगा, बीच में होगा या नहीं होगा, क्योंकि वीकली अब ये नहीं रखेंगे, ऐसे सिग्नल्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। इसके वजह से कहीं ना कहीं इन कंपनीज को झटका लगता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिला है, और ये प्रोसेस स्लो डाउन करने का, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग स्लो डाउन करने का एक मूव यहाँ पर बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में सेबी की तरफ से। अब ऑब्वियस सी बात है, इससे कनेक्टेड जो कंपनियां होगी जो ऐसे एक पर्टिकुलर चीजों के ऊपर अपना प्रॉफिट का डिपेंडेंसी रखती है, तो इन स्टॉक्स में ऑब्वियस सी बात है इसका नेगेटिव इंपैक्ट ही आना था। तो बीएसई मिनट का स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली है। एंजल वन, सीडीएसएल, मोतीलाल ओसवाल, ये सारे जो कैपिटल मार्केट से कनेक्टेड प्लेयर्स है, जो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर इससे वीकली एक्सपायरी से, ट्रेडिंग से काफी जबरदस्त इनका डायरेक्ट कनेक्शन आपको नजर आएगा लिस्टेड होने की वजह से। तो इनके ऊपर प्रेशर आना ही था, वो आता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में अगर इसके ऊपर स्टैंप लग गया, मतलब मान लो अभी जो वीकली एक्सपायरी हो रही है उसके जगह महीने में 2 बार बीच में और मंथली एक्सपायरी ऐसा कुछ हो गया, तो भी इनको प्रॉब्लम भुगतना पड़ेगा, स्टॉक में प्रेशर आ सकता है। और अगर बीच में नहीं डायरेक्ट मंथली कर दिया तो भी इनके ऊपर प्रेशर आएगा, बिकॉज इनका मेन अर्निंग सोर्स ऑब्वियस सी बात है सेल्स और प्रॉफिट पे कमजोर होता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है, जो अभी भी डिस्कशन के रूप में आपको देखने को मिलेगी। तो याद रखना, ये जो रिपोर्ट है इसमें कहीं पर भी ये लिखा नहीं गया है कि ये अभी के अभी लागू होगा, इसके ऊपर अभी भी बहुत सोच विचार होना बाकी है। बस ये इनिशियल स्टेज पर रिपोर्ट मार्केट में भी फ्लोट होते हुए हमको देखने को मिली है। अब आगे बढ़ते हैं, और डेटा क्या है इसमें उसको थोड़ा समझ लेते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो अभी सेबी इस पर्टिकुलर चीजों के ऊपर पॉसिबल क्या क्या एक्शंस ले सकती है, मतलब डेरिवेटिव ट्रेडिंग को, ऑप्शन ट्रेडिंग को या एफएनओ ट्रेडिंग को, जो भी हो आप जैसे समझ रहे हो, इसको रोकने के लिए या कम करने के लिए क्या पॉसिबल एक्शन लिए जा सकते हैं। जो अभी डिस्कशन इनके ऊपर चल रहा है उनमें से कुछ जो रीजंस है वो मार्केट में आते हुए देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट अगर आप देखोगे, रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सपायरी डेट्स ऑफ इन डेरिवेटिव, मतलब जो वीकली टू मंथली जो भी पर्टिकुलर डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है, एक्सपायरी डेट्स होती है, उसको कम करना। मतलब वही बात है कि अभी जो हर हफ्ते एक्सपायरी हो रही है कुछ कुछ पर्टिकुलर चीजों की, वो डायरेक्टली कम कर दे, मंथ के बीचों बीच रखे या डायरेक्टली मंथली एक्सपायरी कर दे, तो इसके कारण भी ट्रेडिंग का नंबर, लोगों का इंटरेस्ट कम होगा, ऐसा इनका मानना है। ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरा ऑप्शन या एक और पर्टिकुलर रीजन सामने डिस्कशन का ये भी निकल कर आ रहा है, इंक्रीज मार्जिन रिक्वायरमेंट, मतलब मनी जो लगेगा वो अपफ्रंट आपको देना पड़ेगा। हालांकि मुझे पता नहीं अभी मार्जिन कितने चीजों पे लग रहा है, बिकॉज मैं तो अपफ्रंट पे ही काम कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ कुछ चीजों में अभी भी काफी अच्छा खासा मार्जिन लोग यूज करते होंगे। तो अभी यहाँ पर वही लिखा है कि मार्जिन का रिक्वायरमेंट जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कहीं ना कहीं अपफ्रंट डायरेक्टली किया जाएगा। तो देखते हैं इसके ऊपर लोगों का कैसा रिएक्शन आता है। हालांकि मुझे लगता है ये पर्टिकुलर चीज अभी बहुत सारे जो ब्रोकर्स है वही प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं मार्जिन का रिक्वायरमेंट्स का, तो आई थिंक इसका कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये पॉइंट का डिस्कशन का लिखा है, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन या कोई तो ब्रोकर काफी भारी मात्रा में मार्जिन तो प्रोवाइड करता होगा, इसलिए ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखा है। उसके अलावा मार्जिन का जो रिक्वायरमेंट है उसको रिड्यूस कर देना, खास करके कैश मार्केट ट्रेडिंग के लिए जो नॉर्मल बाइंग और सेलिंग होता है, ये पर्टिकुलर चीज भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो ये अगर आप देखोगे एकदम ध्यान से, अगर आप इन पर्टिकुलर चीजों को समझोगे, इससे एक बात तो आपको समझ में आ जाएगी कि ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, इसके वजह से कहीं ना कहीं मार्केट वॉल्यूम के ऊपर तो जरूर असर गिरेगा, पार्टिसिपेशन के ऊपर, खास करके एफएनओ कैटेगरी में, जिसके कारण मार्केट में जो ओवरऑल वॉल्यूम होगा वो काफी कम होता हुआ देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हो चेंज इन एसटीटी, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, इसमें भी चेंजेस करने की दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है, डिस्कशन किया जा रहा है। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, इंक्रीज कर सकते हैं एसटीटी ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, बिकॉज यहाँ पर सबसे बड़ा जो पार्टिसिपेशन हो रहा है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में हो रहा है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो एसटीटी है उसको ही डायरेक्टली इंक्रीज कर दो, ऐसा यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। और एक किस लिए, डिस्करेज करने के लिए स्पेकुलेशन। हालांकि स्पेकुलेशन वर्ड मुझे बिल्कुल भी सही लग रहा है, गलत लग रहा है, बिकॉज स्पेकुलेशन नहीं, ये ट्रेडिंग है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन्होंने स्पेकुलेशन वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों किया है, मेरे सबसे वर्ड बिल्कुल भी सही नहीं है। एनीवे यहाँ पर जो लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो डिस्करेज स्पेकुलेशन, उससे अच्छा मैं तो बोलूंगा टू डिस्करेज एफएनओ ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग, ये पर्टिकुलर। तो यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं एसटीटी, ये भी इनका डिस्कशन चल रहा है। उसके अलावा may reduce STT on कैश ट्रेडिंग, कैश ट्रेडिंग के ऊपर STT रिड्यूस किया जा सकता है। अब आप बोलोगे अरे तो काफी अच्छी बात है, लेकिन
कैश ट्रेडिंग का मतलब क्या? प्रमोट करना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, मतलब प्रॉपर हम जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको प्रमोट करने के लिए। अब देखिए एक बात आप याद रखो, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तब तक मार्केट में काफी स्ट्रांगली या मेंटली तब तक बना रहता है जब तक मार्केट काफी अच्छा चलता है। अब जिनको ज्यादा मार्केट का समझ नहीं है और वो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के इसमें बैठ गए और अचानक से मार्केट कोलैप्स स्टार्ट हो गया, वो लोग पैनिक में अपना माल निकालते निकालते फिर उनके सामने कुछ वॉरेन बफेट भी आ जाए तो भी उनकी बात वो नहीं सुनेंगे। ये एक नॉर्मल ह्यूमन साइकी आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये अगर एसटीटी रिड्यूस भी किया जाता है कैश ट्रेडिंग के ऊपर तो ये कितना प्रमोट करेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, इसके बारे में अभी कहना काफी मुश्किल है, लेकिन ये भी पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिलेगी, एसटीडी का चेंज जो है वो ऐसे ही किया जा नहीं सकता, बिकॉज आप देख सकते हो बट एनी एसटीडी चेंज, मतलब अगर एसटीडी को चेंज करना है ऑप्शन ट्रेडिंग में या कैश ट्रेडिंग में तो आपको यूनियन बजट तक रोकना पड़ेगा। मतलब अगले साल फरवरी का 1 तारीख को जो बजट होगा उसमें ये पर्टिकुलरली चीजें क्लियर होगी, बिकॉज उसके पहले आप एसटीडी को बिल्कुल भी चेंज कर नहीं सकते, ऐसा इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। मतलब कहीं ना कहीं अभी भी एसटीडी के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएंगे एटलीस्ट बजट आने तक, इतना तो थोड़ा बहुत क्लैरिटी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन डिस्कशन में ये भी पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात, सेबी को इतना क्यों चिंता है, सेबी यहाँ पर इतना परेशान क्यों है? तो सेबी इसलिए परेशान है बिकॉज आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग वॉल्यूम इज इन शॉर्ट टर्म ऑप्शन एफएनओ, मतलब एफएनओ में मैक्सिमम ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अभी देखिए एक बात मैं आपको बोलता हूं, मुझे पता नहीं कितने लोग एग्री करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन एक नॉर्मल बात है कि एफएनओ में या ऑप्शन ट्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं उसमें कोई किसी को फोर्स नहीं करता कि आप आओ और ट्रेडिंग करो। स्टॉक मार्केट में जो भी आते हैं इतना तो उनमें दिमाग होता है कि यहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करना है, लॉस होने का भी खतरा है, इतना तो सबको समझ में आता है। अगर लोग खुद ही अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करके लॉस कर रहे हैं और बार बार लॉस करने के बाद फिर से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये गलती उन लोगों की है। ये बात सही है या नहीं ये आप लोग खुद जानते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये डेफिनेटली लोगों की गलती है। अगर उनको दिख रहा है कि वहां पे लॉस हो रहा है फिर भी आ रहे हैं तो वो उनका फॉल्ट है। अगर स्विमिंग पूल में पानी है ही नहीं उसमें कूदोगे तो ऑब्वियस सी बात है चोट तो लगेगी, हाथ पैर तो टूटेंगे। तो इतना अगर समझ में नहीं आता है तो उसमें किसकी गलती है? तो इसमें क्या हो रहा है कि जो लोग अच्छा ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिन्होंने ट्रेडिंग करके अपना करियर बना कर रखा है, करियर बना रहे, उनके लिए अभी ये पर्टिकुलरली जो भी चार्जेस बढ़ेंगे या एक्सपायरीज कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है उनको अपने बहुत सारे प्रोसेस चेंज करने पड़ते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं निगेटिव पॉइंट जो काफी अच्छा कर रहे हैं उनके लिए हो जाएगा। उसके अलावा सेबी दूसरा पॉइंट क्यों कंसर्न है, मतलब सेबी को और क्या चिंता है, इट इज नॉट हेल्पिंग द रियल इकोनॉमी मच। इकोनॉमी को ये कोई हेल्प नहीं कर रहा है, ये पॉइंट इन्होंने यहाँ पर लिखा है। हालांकि सेबी एंड इकोनॉमी कोई डायरेक्ट कनेक्शन मुझे नजर नहीं आता, इसलिए मैं इस पॉइंट को इतना कुछ खास नहीं बोलूंगा, लेकिन यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट भी इन्होंने कंसर्न के हिसाब से देके रखा है। उसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर आर फेसिंग हेवी लॉसेस इन दिस स्पेस। अब सेबी कब से रिटेल इन्वेस्टर कितनी चिंता करने लगी ये सोचने वाली बात है, बिकॉज मार्केट में क्या क्या होता है अब सबको पता है। अब उसमें ये पॉइंट उन्होंने ये मेंशन किया है, ये भी काफी बड़ी आप बोल सकते हो अलग ही बात है कि रिटेल इन्वेस्टर का इतना चिंता कर रही है कि डायरेक्टली आप ऑप्शन ट्रेडिंग का जो भी वीकली एक्सपायरी उसको कम करने का सोच रही है, बिकॉज स्पेकुलेशन ये उन्होंने वर्ड का इस्तेमाल किया है, वो भी मुझे कहीं ना कहीं गलत ही लग रहा है। अब एनीवे आगे बढ़ते इस रिपोर्ट में और क्या मेंशन किया है, व्हाट सेबी स्टडी फाउंड। सेबी का जो स्टडी है, सेबी ने जो अभ्यास किया है, इसमें इनको क्या मिला है, इनको क्या समझा है, जुलाई 7 2025 तक का ये डेटा के ऊपर आई थिंक बात कर रहे हैं। 20% फ्यूअर इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन एफएनओ दिस ईयर कंपेयर टू लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल के कंपेयर में एफएनओ में फ्यूचर एंड ऑप्शन में 20% इंडिविजुअल ट्रेडर्स की कमी आई है। ये कहीं ना कहीं इनके स्टडी के हिसाब से इन्होंने बोला है कि ये पर्टिकुलर चीज एक साल में अच्छी हुई है कि 20% लोगों का पार्टिसिपेशन कम हुआ है एफएनओ में पिछले साल के कंपेयर में, लेकिन 24% ट्रेडर बढ़ चुके हैं पिछले 2 साल के कंपेयर में। तो ये इनके लिए परेशानी का सबक शायद हो सकता है, इसके लिए ऐसे रूल्स अभी लाने का प्लान कर रहे हैं। उसके अलावा नए ट्रेडर जो 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से कम का टर्नओवर लेकर आते वो लगातार बढ़ रहे, इंक्रीज शार्पली, ये लिखा है उन्होंने। जो नए ट्रेडर 1 लाख या 1 लाख से कम का टर्नओवर में ट्रेडिंग करते उनका पार्टिसिपेशन बहुत शार्प तरीके से बढ़ा है, ये भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। लॉसेस फॉर रिटेल इन्वेस्टर इंक्रीज 41%, 41% से रिटेल इन्वेस्टर का लॉस यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, ये सेबी का एक कंसर्न है। और मैं वही बात बोल रहा हूँ, अगर ये लॉस हुआ है तो ये उनका खुद का गलती से हुआ है। अगर उनको खुद का गलती समझ में नहीं आ रहा तो मुझे लगता नहीं कि किसी और का वो गलती होगा, वो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। एनीवे losses rose 1,05,603 crore in financial year 2025,
फ्रॉम फाइनेंशियल 24 74,800 करोड़, मतलब 74,800 करोड़ से फाइनेंशियल 2024 का जो लॉस था वो लॉस अभी बढ़कर 1,05,603 करोड़ के आसपास जा पहुंचा है रिटेल इन्वेस्टर का। इसके लिए सेबी को यहाँ पर चिंता हो रही है, ये पर्टिकुलर रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा और भी कुछ बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि 91% ऑफ रिटेल इन्वेस्टर लॉस्ट मनी इन एफएनओ ट्रेडिंग। ये काफी पुरानी बात है, ये हमेशा आपको ये पॉइंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मतलब क्या, हर 10 में से 9 ट्रेडर पैसा मार्केट में क्या करते हैं, बनाते हैं क्या, नहीं गवाते हैं। तो ये वही बात हुई कि 9 लोगों को नहीं आती ट्रेडिंग, फिर भी किस्मत आजमाने का कोशिश करते हैं बिना नॉलेज के, तो पैसा जाएगा ही जाएगा। जो एक पर्टिकुलर अच्छे से मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, अब उसको भी इन सब के वजह से ये पर्टिकुलर चीज का नुकसान झेलना पड़ेगा। जो भी अब रूल्स चेंज होंगे या नहीं होंगे तो आगे पता चलेगा। अब देखिए सेबी का इसके ऊपर स्टांस क्या निकल कर आ रहा है। सेबी वांट्स टू ब्रिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, और देखिए मैं आज ही आपको बोल रहा हूँ 5 अगस्त 2025 का तारीख है। सेबी वांट्स टू ब्रिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, हो सकता है इसके बाद इनका कुछ स्टांस बदले, लेकिन अगर यही स्टांस सेबी का रहा कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर का रिफॉर्म यहाँ पर इनको करना है, मैं आपको एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ ये हमारे मार्केट के लिए बहुत ही डेंजरस साबित होगा आने वाले कुछ सालों में। बिकॉज कितना टाइम तक लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, जब मार्केट में कोई भी निगेटिव वाली खबर फैल जाएगी या बहुत सारा पैनिक सीजन आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ट्रेडिंग का ऑप्शन नहीं है, एफएनओ अवेलेबल ही नहीं है, तो आप क्या करोगे फिर आप अपना माल ड्रॉप करोगे ही करोगे मार्केट में, और मार्केट में उसके वजह से काफी भारी मात्रा में जबरदस्त सेलिंग भी हमको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं सेबी वांट्स टू ब्रिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही बात नहीं है। मुझे पता है बहुत लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन जिनको थोड़ा बहुत भी समझ में आता है कि किस तरीके से मार्केट में डिमांड सप्लाई का गेम चलता है, ये पर्टिकुलर पॉइंट काफी घातक साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर एफएनओ को मैक्सिमम बैन किया गया, पूरा तो नहीं करेंगे, मैक्सिमम बैन किया गया, और सिर्फ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर का जो फोकस है उसको काफी स्ट्रांगली रिफॉर्म एकदम बनाते गए, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं होगी। मुझे पता नहीं कौन सा मार्केट है, कोरिया का नॉर्थ या साउथ, मुझे आइडिया नहीं आ रहा है अभी, ऐसा कहीं पे तो हुआ था, और वो बहुत सालों तक वो मार्केट पूरा का पूरा डेड की तरह था, मतलब कुछ नहीं हो रहा था उस मार्केट में, बिकॉज वॉल्यूम पूरे ड्राइड अप हो चुके थे। तो मुझे लग रहा है कि ये अगर स्टेप हुआ तो हमारे मार्केट को भी हो सकता है खतरा साबित हो जाए। उसके अलावा इट में इंट्रोड्यूस, मतलब उसके अलावा से भी इंट्रोड्यूस भी कर सकती है लॉन्गर ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब लंबे टाइम के कॉन्ट्रैक्ट भी सेबी ला सकती है। मोर डाइवर्स प्रोडक्ट टू मूव फोकस अवे फ्रॉम स्पेकुलेशन, फिर से इन्होंने स्पेकुलेशन वर्ड का इस्तेमाल किया है जो मुझे बिल्कुल भी सही लग रहा नहीं है। एनीवे, तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट थी जो सेबी की तरफ से यहाँ पर आती हुई हमको देखने को मिली है, मतलब मार्केट में आती हुई देखने को मिली है। ये कोई ऑफिशियल फाइनल स्टैम्प वाली रिपोर्ट नहीं है, ये बस अभी मार्केट में आई है, इसके ऊपर डिस्कशन चलेगा, बहुत सारे अलग अलग बातें यहाँ पर निकल कर आएगी, और आने वाले समय में जब सब कुछ फुल एंड फाइनल हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को तो वैसे भी पता चल जाएगा। लेकिन ये बीएसई, एंजल वन, सीडीएसएल, मोतीलाल ओसवाल, कैपिटल मार्केट के जो भी ये कंपनीज है उनके लिए ये डेफिनेटली बहुत ही बड़ी खराब न्यूज आपको देखने को मिल रही है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।